बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अफ़गान तालिबान का अब सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है और वो दिन दूर नहीं है कि जब उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के अंदर छुपे मुनाफिक और ये तमाम लोगों को पूरी तरह बेनकाब करना है। और उसमें किस किस का नंबर आता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस वक्त अफ़गान तालिबान के एक रहनुमा मोहम्मद जलाल और इवन के बड़े बड़े रहनुमा जो डिस्कशन में है उनके हवाले से उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो ममालिक हमें तस्लीम नहीं कर रहे या हमें तस्लीम करने से हिचकिचा रहे हैं वो इसराइल को तस्लीम करने के लिए मरे जा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं, विलिंग है उनके अंदर कि वो किसी तरह इसराइल को तस्लीम करें, लेकिन अपने भाई अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने के लिए वो फ़िलहाल तैयार नहीं है। और ये अफ़गान तालिबान का एक बड़ा बयान पूरी उम्मत मुस्लिमा के मुंह पर एक थप्पड़ है। देखिए इस वक्त जितने ममालिक हैं इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कोई अमेरिका से डर रहा है, कोई इसराइल से डर रहा है और तालिबान सबको वॉच करते जा रहे हैं। उन्होंने इमरान खान को देखा कि इमरान खान दुनिया में कह रहे हैं कि हमें तालिबान को टाइम देना चाहिए, तालिबान के साथ इंगेजमेंट करनी चाहिए और तालिबान को तस्लीम करना चाहिए ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर मसला ना हो। लेकिन वो दूसरी साइड पर ये भी देख रहे हैं कि इसके अलावा अगर कोई बड़ा मुल्क है तो वो है कतर। अब अमीर कतर ने यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर जाकर कहा कि तालिबान के साथ मिले, इंगेज करें, लेकिन वो सारी दुनिया की तरफ देख रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा इतनी बुज़दिल हो चुकी है, इतनी बुज़दिल हो चुकी है कि कोई इसराइल से डर रहा है, कोई अमेरिका से डर रहा है, कोई यूरोप से डर रहा है, हर कोई इस वक्त डरा हुआ है कि हमने तालिबान को तस्लीम नहीं करना। और तालिबान ने अब ओपनली बयानात देना शुरू कर दिए हैं कि जो हमें तस्लीम नहीं करना चाह रहे उनके दिलों में इसराइल के लिए हमदर्दी है। यानी असल में उन्होंने पॉइंट आउट किया ख़ास तौर पर अरब वर्ल्ड की तरफ और उन्होंने सऊदी अरब की तरफ भी पॉइंट आउट किया कि वो उनको तस्लीम करने के लिए मरे जा रहे हैं। यूएई ने तो तस्लीम कर लिया है लेकिन वो हमें तस्लीम करने के लिए हेजिटेशन का मुजाहरा करें, क्योंकि अफ़गान तालिबान याद रखिएगा अभी ये हेजिटेशन का मुजाहरा करें, आने वाले वक्त के अंदर ये सब लोग तालिबान के अंडर होंगे, क्योंकि उनको पता है कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर कोई आवाज़ है तो ये बनने जा रहे हैं। अब तालिबान ने काम क्या किया है, तालिबान इस वक्त उन्होंने यूनाइटेड नेशन के लिए अपना एक एम्बेसडर मुकर्रर किया और वो है सुहेल शाहीन। सुहेल शाहीन याद रखिएगा उन चंद लोगों में से हैं कि जब 2001 में अमेरिका धमकियां दे रहा था तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उसमें सुहेल शाहीन आते थे और आकर दुनिया को बताते थे, जितनी भी इंग्लिश थी, अब तो उनकी इंग्लिश काफ़ी बेहतर है, उस वक्त भी वो बोल लेते थे और आकर दुनिया को बताते थे अमेरिका सबूत दे, सबूत दे, इस 9/11 के सबूत दे तो फिर उसके बाद देखिए हम इनको सजा देते कि उसमें सामा या कोई भी मुलविस हुआ। लेकिन वो कहते थे अमेरिका ने सबूत नहीं दी, अब भी वो यही बात दोहरा रहे। अब देखिए आम रूटीन में आप यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर जब जाते हैं तो आप जाकर प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखते हैं, मैंने ये नहीं बोलना। आपका वजीर आज़म अगर कोई जिसे मनी लॉन्ड्रिंग की हो वो जाकर कहता है कि कोई भी उसका बंदा चला जाए, वजीर खारजा हो या वो खुद जाए, वो नहीं बोलता। अब इमरान खान वाहिद शायद होंगे या उसके बाद एक आध दफ़ा आपने ईरान को देखा होगा या माजी में 2-4 लोगों को देखा होगा कि ये लोग प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखते, जो इनके दिल में होता है वो बोल देते हैं। अहमदी निजात बोलते थे, लेकिन अब ईरान के जो लीडरशिप है वो भी नहीं बात करती। अब सूरत हाल ये है कि तालिबान के जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, जब वो मीटिंग्स में जाएंगे या उनके प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो सुहेल शाहीन तो जाकर बात करेंगे बिल्कुल ठीक ठाक। देखिए उन लोगों ने तो किसी से कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, उन लोगों ने जायदादें नहीं बनाई, कोई अमेरिका में कंपनियां नहीं बनाई, उन्होंने यहाँ से माल लूट खसूट कर नहीं भेजा हुआ। उन्होंने पूरी तरह, उनको तो कोई परवाह ही नहीं है कि क्या है कहाँ पर है, वो तो जाकर जो सीधा होगा वो बोलेंगे। अब जब वो यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से बोलेंगे तो फिर दुनिया सुनेगी उनको। मोदी चूंकि इस वक्त अमेरिका पहुंच चुका है तो मोदी कोशिश ये कर रहा है कि वो अमेरिका को कायल करे कि आपने एक तो इनको एक्सेप्ट नहीं करना, यानी जो रिक्वेस्ट इस वक्त अफगानिस्तान ने की है कि सुहेल शाहीन जाएंगे बतौर एम्बेसडर के तौर पर, उनको तस्लीम नहीं करना और ना उनको वहाँ पर आने देना है। अब तालिबान इस वक्त मूड उनका बदलता जा रहा है। देखिए पाकिस्तान शायद जवाब नहीं दे पाएगा सऊदी अरब को, या ना हम ये बात कह पाएंगे कि देखिए इनके दिलों में बुग़्ज़ है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कन्वे कर दिया है। पाकिस्तान की पॉलिसी तो ये है, कायदे आज़म की पॉलिसी ये थी कि इसराइल को तस्लीम कर रही नहीं है, ये तो नाजायज़ औलाद है यूरोप की। पाकिस्तान का मामला है डिफरेंट।
अब आकर इमरान खान की हुकूमत के अंदर ये पॉलिसी वो बता रहे हैं कि अगर फ़लस्तीन का मसला हल हो जाता है तो फिर इसराइल के बारे में कुछ सोचा जा सकता है, अदरवाइज हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता। जबकि कायदे आज़म का जो मौक़िफ़ था वो कहते थे जो मर्जी हो जाए, फ़लस्तीनी माने या ना माने, इसराइल को हमने तस्लीम नहीं करी। तालिबान का भी ये मौक़िफ़ है कि जो लैंड है असल में फ़लस्तीनियों का, उस पर एक भी यहूदी जो काबिज़ है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। अब उन्होंने एक तो क्लियर अपना कर दिया कि हमने तो इसराइल को तस्लीम नहीं करना, और दूसरा उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि जो इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं हमें उन सब का पता। आहिस्ता आहिस्ता जब वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना शुरू होंगे, वो नाम लेकर मुखातिब करेंगे कि ये फ़लाने ममालिक है, इनके दिलों में बुग़्ज़ है, ये मुसलमानों के साथ नहीं है। देखिए तालिबान ने बात की है कि वो उम्मत मुस्लिमा में जहाँ पर दर्द होगा, कश्मीर का हो, शाम का हो, फ़लस्तीन का हो, वो खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि वो आखिरी हद तक जाएंगे। तो इसमें अगर उनको लड़ना पड़े तो वो लड़ेंगे। आप ये देखिए कि जब वो इक़्तिदार में थे तो उन्होंने जितना हो सका आवाज़ उठाई, फिर वो चले गए। अब वो दोबारा जब इक़्तिदार में आने वाले थे तो वो कहते थे कि फ़लस्तीन का मसला है, हम तो अमेरिका के साथ लड़ रहे हैं, हमारे पास तो अभी एयरफोर्स नहीं है। तो बाकी उम्मत मुस्लिमा जिनके पास एयरफोर्स है, बशमूल पाकिस्तान के, सऊदी अरब के, कतर के, तुर्की के, इन सब के, ये क्यों नहीं लड़ने के लिए जाते? ये आगे बढ़कर क्यों नहीं उनका कोई भी काम करती है? क्यों फ़लस्तीनियों की मदद नहीं करते? ये उन लोगों ने बयान दिए थे। अब वो खुद इक़्तिदार में आ गए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अब उन्होंने बेनकाब करना है कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये इसराइल के एजेंडे के ऊपर बैठे हुए हैं। और उन्होंने ये नहीं देखना कि फ़लाने हमारे कोई वर्कर निकालने की धमकी देगा कि हम तुम्हारे वर्कर निकाल देंगे, फ़लाना कर लेंगे, या पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाओ। तालिबान ऐसी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं। जब उनको होगा वो ओपनली जाकर दुनिया को बता देंगे कि देखिए ये काम हो रहा है, और उम्मत मुस्लिमा के अंदर वो बताएंगे कि ये तुम्हारे साथ दो नंबरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे ही हुक्मरान, लिहाजा तुम इनसे अवेयर रहो। अब एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि तालिबान को डील करना बड़ा मुश्किल काम है। एक तो ये ज़हीन है और बात पर जब अड़ जाते हैं तो पीछे नहीं हटते। जब ये उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़े होंगे तो आप देखिएगा ज़्यादा देर ये खड़े नहीं हो पाएंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता अपना ब्लॉक, अब मिसाल के तौर पर एक बड़ा जो मुद्दा है जो इनके सामने खड़ा होने वाला है वो अनकरीब होना, वो है मस्जिद अक्सा का। क्योंकि इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने अब प्लान किया, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मस्जिद अक्सा को शहीद करने की तरफ जाना है। तालिबान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो चाइना के साथ खड़े हैं, उन्होंने रशिया के साथ अपना जॉइंट वेंचर किया है, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तुर्की के साथ खड़े हैं। वो कल को कहेंगे पाकिस्तान को कि आप अपनी एयरफोर्स भेजें, जाकर मदद करें, हमें लेकर जाएं, हमारे फाइटर्स को लेकर जाएं, हम लड़ेंगे उनके साथ। और वो उनको पता है ये लड़ाई होनी है, इससे पहले वो अपने आप को ट्रेन करना चाह रहे हैं कि हम खुद जाएं। अब इस सूरत हाल के अंदर जब उस वक्त उम्मत मुस्लिमा जब ये OIC का इजलास बुला रही होगी, क्योंकि इसराइल ने काम करना है, तो वो जाकर कहेंगे कि सारी की सारी उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान ये मुनाफिक है, तुम्हारे मुंह पर कुछ कहते हैं, पीछे कुछ कहते हैं, इन्होंने इसराइल से डील की हुई है, ये नहीं जाएंगे, हम आ रहे हैं लड़ने के लिए। वो तो नहीं डरते। जब वो जाएंगे तो आप सोचिए उनके बहाने कितने चेहरे एक्सपोज होंगे। यानी सही मायनों में जो OIC का इजलास बुला लेते हैं, OIC क्या है? ये पपेट इदारा है इसराइल का। इसराइल के अलावा इसको कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। और वो सिर्फ एक दो बयान दे देते हैं मुजम्मती, इसराइल के खिलाफ भी कभी दे दिया, कभी इंडिया के खिलाफ। सो लिहाजा अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बेनकाब करना शुरू किया है कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर रहते हुए जो मुनाफिक है हम उनको बेनकाब करें ताकि कौम को असलियत पता चले। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।